Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास कैसी ऊर्जाएं हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या कोई हिडन एनर्जीज़ मौजूद हैं या नहीं, या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई नकारात्मक ऊर्जा या विचारधारा लेके आपके आसपास चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी संकेत देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए इसमें से कौन से कार्ड्स पिक होके आते हैं आज। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज हार्नेस द पावर ऑफ डिवाइन मंत्रा, हार्नेस द पावर ऑफ मंत्रा। दोस्तों, सबसे पहला कार्ड आज यही निकल के आया है और मैं देख सकता हूं कि काफ़ी समय से डिवाइन जो हैं आपको इस जो क्षमता है, इस काबिलियत को बढ़ाने पे प्रेरित कर रहे हैं। बहुत समय से मैं देख सकता हूं कि ये कार्ड जो है आपको, डिवाइन जो है इस कार्ड के द्वारा आप सभी व्यूवर्स को इस चीज़ के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आपकी जो अंतरात्मा की जो ऊर्जा है उसका उपयोग करने का जितना आप प्रयास कर सकते हैं करिए, क्योंकि आप अंदर से जितने शक्तिशाली है, जितने शक्तिवान है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, शायद आपको भी उसका अंदाज़ा नहीं है। और यही कारण है कि डिवाइन आपके अंदर उस ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी पावर और उसका जो प्रभाव है आसपास के जीवन पे, आपके जीवन पे और आपके विरोध में खड़े होने वाले लोगों पे, उसका प्रभाव आप साक्षात देख पाएँ। तो इसीलिए ये कार्ड आज मैं देख सकता हूँ कि फिर से काफ़ी दिनों बाद आपके लिए निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। सेकंड कार्ड, एडिक्शन। ओके, सो एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे निकल के आया दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की, अपने आप में इसका बहुत ही गहराई में एक मतलब है। और
जो आपका डेडिकेशन, जो आपका जुड़ाव डिवाइन से होना चाहिए, आप ईश्वर के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे जो आपका अटैचमेंट होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, जो एकमात्र स्रोत है आपके जीवन को रिचार्ज करने के लिए, आपके अंदर सिक्स सेंस का, अंतरात्मा की आवाज़ का, आध्यात्मिक ऊर्जा का जो फोर्स भर सकते हैं, उनसे जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में ये संदेश है। तो इसके साथ साथ हम एक फाइनल कार्ड भी ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये रीडिंग डिवाइन किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उनका क्या मतलब है आज की इस रीडिंग से। सो अ फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड आया आपके लिए। अमेजिंग दोस्तों, डेडिकेशन। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कार्ड्स दोस्तों एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल आप कह सकते हैं उस ऊर्जा की तरफ यहाँ पे आपका फोकस ले जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। सबसे पहली बात कर लेते हैं जो छुपे हुए रूप में, सूक्ष्म रूप में जो यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं मुझे यहाँ पे महसूस हुई हैं अपने ट्यूशन के द्वारा इस रीडिंग में, उसकी बात पहले कर लेते हैं। और ये मैं देख सकता हूँ कि आसपास के ऐसे लोग कि आपके जीवन में, चाहे ये आपके अतीत में रहे हैं, चाहे अभी के या हाल ही में आपके जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनकी ऊर्जा खासकर मुझे महसूस हो रही है, जिनकी स्वयं की ऊर्जा तो नकारात्मक है, खुद तो ये नेगेटिव सोच विचार रखते हैं और ये अहंकार से ग्रसित लोग हैं, अपने स्वार्थ से, अपने फ़ायदे से के सोच विचार से ग्रसित ये लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। और यही नार्सिसिज्म, यही अहंकार, यही स्वार्थ इनका कारण है कि इन्होंने आपकी क्षमता और काबिलियत को सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए। इनकी तरफ से कभी भी जिस भी रिश्ते में आपसे जुड़े रहे हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, लाइफ पार्टनर, पुराने पार्टनर के रूप में हो जो कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब के क्षेत्र में कोई कलीग हो सकते हैं, आपके व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले या आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, या समाज में अपने आप को आपका दोस्त बताने वाले लोग हो सकते हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हो सकते हैं। तो जिस भी रिश्ते से आपसे जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, ये आपकी कद्र ना करने की वजह से इस समय अपने जीवन में, जो उस समय इन्होंने अपना हिसाब किताब बनाया, आपको कम समझा, आपको वैल्यूलेस जो समझा, और उस समझ के चक्कर में इन्होंने जो आपको दुख दिया, जो पीड़ा दी, जो इन्होंने आपका अपमान किया अपने लोगों के बीच में, समाज में, या फिर ये किसी विश्वासघात या धोखे का कारण आपके जीवन में बन के रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विश्वासघात हो, चाहे वो मानसिक रूप में आपके साथ कोई विश्वासघात किया हो, किसी ट्रांजैक्शन में जुड़ा हुआ कोई विश्वासघात किया हो, या आपकी संपत्ति से जुड़ा हुआ, आपकी कोई कीमती चीज़ से जुड़ा हुआ कोई विश्वासघात इन्होंने किया हो, जिसपे इन्होंने अपना हक, अपना कब्जा कर लिया हो। इन सभी चीज़ों की तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है। और यही कारण है कि ये सारे जो कुकर्म इन्होंने किए, इन्होंने साफ ये उस समय जता दिया कि ये आपकी कद्र नहीं करते, आपकी ऊर्जाओं की, आपके साफ नियत की, आपकी ईमानदारी और आपकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स इनके लिए रही हैं, जो भी रिश्ता रहा है, उसकी कद्र इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। वो सारे कुकर्म करने से पहले, वो काले कर्म करने से पहले इन्होंने एक सेकंड भी ख्याल या एक कदम रुक के ये सोचा भी नहीं है कि इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में इनको अपने जीवन में भी देखने को मिल सकता है। आपके बारे में तो चलो नहीं सोचा, लेकिन अगर ये स्वार्थी थे तो अपने बारे में तो सोच लेना चाहिए था। लेकिन यहीं ये बहुत बड़े भ्रम में फंस गए, बहुत बड़ी गलती कर बैठे, आप जैसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के, क्योंकि आपसे पंगा लेके इन्होंने सीधे सीधे डिवाइन से पंगा लिया है और इन्होंने आपकी कद्र नहीं की। इसलिए अब जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, जो ये ड्रामा चल रहा है, ये जो ज़िंदगी है इनकी, ये अब इनकी कद्र नहीं कर रहा। ये इस समय अपनी किस्मत को दोष दे दे के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दहाड़े मार मार के कोने में रो रहे हैं। और आज मैं देख सकता हूँ, जो मुझे महसूसता हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि इन्हें आपकी इस समय कमी नहीं, बल्कि जो ये मूर्खता इन्होंने अपनी सबसे बड़ी की है जीवन में, सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से लालच में आके, इन्हें क्षण भर के सुख के लिए इन्होंने जिंदगी भर का जो सुख था, जो शांति थी, उसको इन्होंने दांव पे लगा दिया, उसको एकदम गड्ढे में उठा के जैसे फेंक दिया। उस मूर्खता पे ये दिन रात आज अपने मानसिक रूप में ये परेशान है, दबाव है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना कर्म बोझ लेके घूम रहे हैं कि वो जब तक चुकता नहीं होगा तब तक इनके सारे पुराने कर्मों की रील ऐसे ही इनकी आंखों के सामने घूमती रहेगी।
और ये इनके लिए इस समय सबसे बड़ा जेल, सबसे बड़ा दंड बना हुआ है, जो ये अपने ही मन के कैदी बन के रह गए हैं। और जब उसके बाद जो हिसाब इनके जीवन में जो पूरा होगा, जो दुख इन्होंने आपको दिया है उसका, उससे जो इनको पीड़ा महसूस होगी वो आपकी पीड़ा से 100 गुना ज़्यादा इनको मिलनी है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन ने अपनी ऊर्जाओं के द्वारा ये चीज़ तय कर दी है इनके लिए। तो ये बहुत बड़ी बात दोस्तों इन कार्ड्स में निकल के आई है आपके लिए। और इसी के साथ आपके बारे में बहुत ही गहराई की बातें डिवाइन ने यहाँ पे बताई है, उसको भी यहाँ पे जानना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कार्ड की ही। जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे यूनिवर्स, आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप को मानते हैं उनका स्मरण करना, उनका नाम जप करना, उनका जो ऊर्जाएं हैं उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करना, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना, ये पहला प्रेरणा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस कार्ड में। और ये कार्ड बता रहा है कि जो भी ये आपके विरोध में खड़े, जो भी ये नकारात्मक लोग हैं, जो भी ये विरोधी हैं जिनकी हमने बात की यहाँ पे, ये इस समय आपकी जो ऊर्जा है जो समय के साथ जो बढ़ रही है, और यही कारण है कि आपको यूनिवर्स अपने ही अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जितना उपयोग करना, जितना आप ज़्यादा उसको जागृत कर सकते हैं उतना जागृत करने के लिए उसको जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ऊर्जाओं को अपने जीवन में, क्योंकि वो जितना आप जागृत करेंगे उतना ही उस ऊर्जा को बढ़ना है। ये ऊर्जा ऐसी है कि जितना आप इस संसार में इस सकारात्मक ऊर्जा को बांटते हैं, जितना ज़्यादा आप इसे खर्च करते हैं, जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही ज़्यादा ये आपके अंदर बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा नए नए ऊंचे ऊंचे स्तरों को आपके जीवन में, नए नए आयामों को ये टच करती है आपके अंदर। ये कोई आपके विरोधियों और आपके हेटर्स के नकारात्मक ऊर्जाओं की तरह नहीं है कि बचा बचा के रख लिया, किसी को नुकसान करने में अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा व्यर्थ कर दी और रिजल्ट भी कुछ खास नहीं मिला, और सारी ऊर्जाएं भी चलेगी, बैकफायर होकर अपनी ही जिंदगी में काटने दौड़ रही हैं। ये हाल सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ नहीं होता दोस्तों। जितना ज़्यादा आप ईश्वर से अपने आप को जोड़कर, जितना ज़्यादा इन सकारात्मक ऊर्जाओं को बांटने के निमित्त बनेंगे, अपने आप को इसका स्रोत नहीं बनाना है, अपने आप को बस निमित्त बनाना है इन ऊर्जाओं को, जितना आप आसपास फैला सकें, जितना ज़्यादा मददगार बन सके, समाज कल्याण के बारे में सोच सके, जितना ज़्यादा आप सकारात्मक ऊर्जाएं और अच्छी सोच समझ आप दूसरे के बारे में रख सके, उतना आप रखिए। और यकीन मानिए ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आपके आसपास, आपके 10 कदम 10 कोस दूर आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं आने से पहले 100 बार सोचेंगी। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, और यही कारण है कि आपको यूनिवर्स इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपके विरोधियों के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ी भी पड़ी हुई है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए कोशिशें भले की हो, लेकिन कुछ असर नहीं कर पाए। बाहर से सब कुछ हो सकता है अपने जीवन में सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर से ये बार बार आपके ही बारे में इनके ख्याल चलते रहते हैं, सोच विचार चलते रहते हैं। इन्होंने जो आपके साथ अन्याय किया, जो दुख का कारण बने, मानसिक तनाव का कारण बने आपके जीवन में, वो ही सब चीज़ें इनके अंदर बार बार चल रही हैं। और ये इसलिए चल रही हैं ताकि इनके कर्मों का बोझ घूम घूम के इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, इतना ज़्यादा भारी हो जाए कि उसको चुकाए बिना इनकी आत्मा चैन से बैठ ही ना पाए। यही इसलिए इनके ज़िंदगी में ये इस वजह से ये फील कर पा रहे हैं। इन्हें इस समय यह महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको समझने में सबसे बड़ी भूल की है, अपने भ्रम में जीकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता की है। कि शांति तो चाहते हैं अब अपने जीवन में, क्योंकि जो इनको मानसिक तनाव जो दिन प्रतिदिन जो इनके सर पे बढ़ता जा रहा है उससे ये मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जेल में ये कैद हैं जिससे ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो अपनी सोच का जो बोझ है इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि भागने का कोई रास्ता इनको दिख ही नहीं रहा है। आपकी कद्र इन्होंने पहले नहीं की, हो सकता है हाल ही में कोई ऐसी घटनाएं हुई हो, कोई ऐसे फेस ऑफ कोई सामना हुआ हो जिसमें इन्होंने आपको किसी भी तरीके से गलत बात व्यवहार किया आपके साथ, या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपके बारे में बुरी बुरी चीज़ें बोली, अपमानित करने की कोशिश की। और जब आप वहां मौजूद थे तब तो इन्होंने आपकी कीमत, आपकी वैल्यू नहीं समझी, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के बारे में इन्होंने सोचा। और यही बात आज इन्हें अपने अंदर से, अपने भीतर से इनको खाए जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, ये एडिक्शन का जो ये कार्ड है, ये गलत आदतों और सोच का जाल जो आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के आसपास जो फैल रहा है अपनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण, उसका ये कहीं ना कहीं प्रतीक है।
डिवाइन इनको इनके ही मकर जाल में ऐसा इस समय फंसा रहे हैं, ऐसा इनके ही नकारात्मक कर्मों को ऐसा घोटा जा रहा है कि ये उस प्रभाव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, और ये तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक अपने कर्मों का हिसाब ना चुका ले। इसीलिए ये अपने ही उलझनों में इस समय फंस कर रह गए हैं। उन्हें शायद अहंकार, लापरवाही या अपनी जो गलत आदतें हैं उसको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, आपसे ज़्यादा उसको वैल्यू दी, और यही कारण है कि वही गलत आदतें, जो इनकी जो एडिक्शन है, जो इनका अहंकार है, आज इनके विनाश का कारण बन रहा है। इनकी बुद्धि ईश्वर से विपरीत में थी, आपसे विपरीत में थी, क्योंकि इनका विनाश काल इनके जीवन में कदम रख रहा था। और यही कारण है कि अब तक जो अहंकार को एंजॉय करना था इन्होंने कर लिया, अब ये थोड़ा विनाश भी एंजॉय करे अपने जीवन में। उन्हें ये लग रहा था कि सब कुछ इनके हिसाब से ही चलता रहेगा, इनके ही नियंत्रण में रहेगी सबकी ज़िंदगी, ये सबके ऊपर हावी होकर रह लेंगे, सबको दबा के रख लेंगे, जो ये बोलेंगे वही होगा, लोग इनके सामने नतमस्तक होकर रहेंगे। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इस समय जो हालात इनके जीवन में अब कदम रख रहे हैं ना, इनको ऐसा आईना दिखा रहे हैं कि बस ये अपने ही मकर जाल जो इन्होंने बुना था ना, जो सोच विचार का, उसी में अब ये फंस के रह गए हैं। जितना ज़्यादा वो अपने सच को देखने से इस समय बचना चाह रहे हैं ना, उतना ही आप इनके लिए एक शीश महल बनने का काम कर रहे हैं। आपकी अहमियत बार बार इन्हीं का मन, इन्हीं की बुद्धि इनको याद दिला रही है, जैसे डिवाइन ने इनको इन्हीं के मन और बुद्धि को सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया हो इनका। ऐसी इनसे हिसाब किताब की कड़ी जोड़ दी गई है। अब इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आने लग गया है कि गलती आपकी कभी थी ही नहीं, जो आपने इनके अहंकार को लात मारा। गलती इनकी थी जो इन्होंने अपने अहंकार में आके दूसरों के भावनाओं के, दूसरों की इज्जत मान सम्मान की, उनके मानसिक स्थिति की इन्होंने कद्र नहीं की, दूसरों के शांति की इन्होंने कभी परवाह नहीं की जीवन में, और आज वही अशांति इनके जीवन में घर कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे लास्ट कार्ड है डेडिकेशन का, और ये कार्ड फाइनल बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर आई है। ये बता रहा है ये कार्ड कि आपने अपने जीवन में जो भी इस संसार में दिया है अपनी तरफ से, जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं आप जितना फैला सकते थे, जितना आपके अंदर क्षमता थी, वो आपने किया है। आपने जो भी रिश्ते आपके आसपास आए हैं, जो लोग आपके आसपास आए हैं, चाहे कोई कर्म आपके सामने, कोई परिस्थिति आपके सामने रखी गई हो, उस सब चीज़ में, हर चीज़ में आपने अपना 100% दिया है। और सिर्फ साथ ही नहीं निभाया है, उसमें सच्चाई, भरोसा और आपकी पूरी तरीके से दिल से निभाने की भावना रही है। और आज कहीं ना कहीं जो गलत नीयत से जुड़े हुए थे, बाद में आपको धोखा दिया, विश्वासघात दिया, पीड़ा दी, जो अपनी दूरियां बना लिया आपको दुख देकर, आज वही लोग ये समझ रहे हैं कि आपके जैसा समर्पण हर किसी से नहीं मिलता, आपके जैसा व्यक्ति जीवन के मोड़ पे ऐसे हमेशा नहीं मिलता। आपकी जो साइलेंस है, उस ऊर्जा ने शायद कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझा दी है, जो आप साइलेंस में होके इन जैसे लोगों से अपनी दूरी बना ली, अपने जीवन पे अपना फोकस किया, अपनी तरक्की पे फोकस किया, अपने अनुभव जो लिए उससे अपने आप को समय के साथ जो मजबूत बनाया है, ये बात तो ये समझ चुके हैं इन सब चीज़ों को देखकर कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। और ये बात भी ये जान गए हैं कि इन्हें आपकी कमी नहीं, अपनी मूर्खता और अपनी ही बेवकूफ़ी रात दिन इनको परेशान कर रही इस समय। क्योंकि जो कमी या दूरी की जो बात है, वो तो अब बहुत दूर की बात हो गई। अब तो उस चीज़ को ये सही भी नहीं कर सकते, अब बस ये अपनी मूर्खता पर रो सकते हैं, वहीं का पश्चाताप है ज़िंदगी भर का, और अपने कर्मों का फल चुका है, और कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर इन तीनों कार्ड्स को अगर हम देखें तो मैं देख सकता हूँ कि जो भी है विरोधी, जो भी हेटर्स है, जिनसे आपने दूरियां बनाई अपने जीवन में, अपने भावनाओं को, अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे आपकी कीमत कभी भी कम नहीं हुई, आपकी क्षमता और काबिलियत पे उससे कोई फ़र्क नहीं आया। इनको ये लग रहा था, इनको ये भ्रम था कि ये आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही विशाल है, विकराल है, लोग आपके कांटेक्ट में हैं, आपको इज्जत मान सम्मान देते हैं इनकी वजह से, जबकि था इसका बिल्कुल उल्टा ही। और मैं देख सकता हूँ कि कभी कभी इंसान को दोस्तों सबसे बड़ा सबक उसी चीज़ के जाने के बाद मिलता है जिसकी उसने सबसे ज़्यादा
खिल्ली उड़ाई है या उसकी कदर नहीं की है, और इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया रिश्ते में, और यही कारण है आज ये सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के आंसू रोने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। जो इनका फाइनल जो अंजाम है उसको झेलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, और ये इनको झेलना ही झेलना है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो Z R U G K Q X F E B N S। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।